नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से मैं अपने कार्यालय से ही बात कर रहा हूँ। 21 तारीख से 21 सितंबर से पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है। मैं सिर्फ श्राद्ध पक्ष के बारे में ही बात करूंगा और कल हमने पिछले साल जो श्राद्ध पक्ष के बारे में बताया था उस वीडियो को जारी कर दिया था संडे को। आज मैं थोड़ा सा उस पर और प्रकाश डालना चाहता हूं। खास बात यह है कि श्राद्ध पक्ष पितरों का होता है। जो आत्मा गुजर गए उन लोगों को जो पितरलोक में चले गए उनको हम लोग जल देते हैं। पंडित जी आते हैं तो बहुत विधान से बहुत कुछ करवाते हैं ये 15 दिन तक। जो उतना करना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। गरीब गुरबा भी उस तरह से नहीं कर सकते हैं और जो लोग एग्जीक्यूटिव्स हैं वो लोग भी नहीं कर सकेंगे। जो लोग विदेशों में रहते हैं वो लोग भी वो सब नहीं कर पाएंगे। मैं इसकी वैज्ञानिक जो भाषा है उस भाषा में मैं थोड़ा सरल कर देना चाहता हूं ताकि आप इसको समझें और खुद करें, लेकिन करें जरूर। मैं ये पिछले 10-15 साल से रिक्वेस्ट करता आ रहा हूं कि श्राद्ध जरूर दीजिए, कष्ट नहीं होगा। मैं सिस्टम आपको सरल से सरलतम बता देता हूं। देखिए, एक बात तो यह है, ये सूरज है, सूरज के चारों ओर पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है और ये 24 घंटे में लगाती है। तो हमारा 24 घंटे का दिन होता है, दिन रात होता है। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात। कोई ग्रह ऐसे होंगे पितृलोक, मान लिया पितृलोक है, उनको भी सूरज का एक चक्कर लगाना पड़ता है। तो भी जब सूरज का चक्कर लगाते हैं तो उनको ये चक्कर लगाने में यहाँ पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं, 24 आवर्स। तो पितृलोक को ये चक्कर लगाने में उनको लगता है 360 दिन। तो 360 जो पृथ्वी के 360 दिन है उनका एक दिन रात हुआ। मतलब पितरलोक में 180 दिन का दिन होता है और 180 का रात होता है। पृथ्वी के हिसाब से 180 दिन जब हमारा हो जाता है तो उनका दिन खत्म हो जाता है और फिर रात जब शुरू होता है तो 180 दिन का होता है। तो टोटल 360 दिन। 360 दिन हमारा एक साल होता है। चंद्रमा जब एक पूरी चक्कर लगाती है चंद्रमा के द्वारा, चंद्रमास के द्वारा, 12 महीने का चंद्रमास होता है 30-30 दिन का, तो 360 हुआ। 12 × 36 चंद्रमास हमारा 30 दिन का होता है, एक महीना। तो 12 महीना होंगे इंटू 12 तो 360 दिन। तो ये 360 दिन जो हमारा है पितरों के लिए एक दिन हुआ। हमारा 360 दिन पितरों का एक दिन हुआ। इसको समझ लीजिए। तो
हमारा 360 दिन पितरों का एक दिन, तो हमारा एक दिन जो होगा वो 360 डिवाइडेड बाई एक दिन का मतलब 24 घंटा होता है, 24 आवर्स फिजिकल टू 1 डे। तो 24 से हम इसको भागा दे देंगे तो ये 15 डेज होगा, 15 डेज होगा। तो ये 15 दिन हुए, कितना उनका एक दिन, और हमारा 15 दिन। तो इस 15 दिन में उनका 1 घंटा होगा, दिन बोल दिया हमने, 1 घंटा होगा। हमने भागा दिया 24 घंटे से, तो 1 घंटा होगा। तो 15 दिन जो होगा 15 इंटू 4 इज इक्वल टू 60 मिनट। तो हमारा एक दिन, 1 ह्यूमन डे ऑन अर्थ इज इक्वल टू 4 मिनट्स ऑफ पितर। तो हमारा एक दिन पितरों के घड़ी में 4 मिनट इंडिकेट करेगा, और उनको 15 दिन ही आने का आधार है, मतलब 1 घंटा के लिए ही आने को उनको मिलता है मौका हर साल। उनके लिए उनके घड़ी में 1 घंटा का समय रहता है कि जाइए अर्थ पृथ्वी पर जाइए और जल्दी से लौट के आइए। मैं पितरों की धुरी और पृथ्वी की धुरी एक कर दे रहा हूं, ईश्वर की आज्ञा। तो होता क्या है, ये पितृलोक है, ये उनकी धुरी है। ये इनकी धुरी है, ये पितृलोक है ये। और ये नीचे ये पृथ्वी है। तो इस पृथ्वी से और पितृलोक की जो धुरी है एक्सिस एक हो जाती है। कब? ये पितृपक्ष में। कितने दिन के लिए? 15 दिन के लिए, 15 डेज। उनके लिए कितना समय है ये? 1 आवर, 1 घंटा ही उनको समय मिलता है कि पितर लोग यहाँ से आते हैं धरती में, जहाँ भी उनके बेटा बेटी रहते हैं, बेटे जहाँ रहते हैं उनसे वो मिलने आते हैं, और उसी 1 घंटा के भीतर उनको वापस चला जाना है। नहीं तो पृथ्वी की जो ये धुरी है ये टूट जाएगी। ये धुरी ऐसी हो जाएगी, पृथ्वी का धुरी इधर चल जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा इस धुरी में, तो ये ऊपर नहीं चढ़ सकेंगे, टूट जाएगी धुरी एकदम। ये जो लाइन है इससे ऊपर से नीचे उतरेंगे और फिर ऊपर इसी से चले जाएंगे। लेकिन यदि ये हट गया तो संभव नहीं है चढ़ना, उनको अगले 1 घंटा तक और रुकना होगा यहाँ धरती पर। इसलिए 15 दिन का श्राद्ध होता है और अंतिम दिन को महालया बोलते हैं। अब एक बात और है कि सब कोई बोलते हैं कि हमारा तिथि, मेरे पिताजी गुजरे थे पंचमी तिथि को, तो हम पंचमी तिथि को ही श्राद्ध करेंगे। यस, मर्जी आपकी। लेकिन आप किसी भी तिथि को 15 दिन के भीतर में, उनके घड़ी के हिसाब से 1 घंटे के भीतर में
किसी भी दिन उनको जल दे दोगे, वो तृप्त हो जाएंगे, तो यहाँ नहीं रुकेंगे, वो वापस अपने घर चले जाएंगे। उनका घर तो पितृलोक है, पृथ्वी अब नहीं है, पृथ्वी पर से तो त्याग चुके। लेकिन पितृलोक जो है वो अशरीरी आत्मा है, वहां शरीर नहीं है, वहां सिर्फ आत्मा है। और आत्मा में सुई के छेद के बराबर स्पेस होता है कंठ के ऐसा, उससे जल या जल का वाष्प लेते हैं। तो पृथ्वी पर आते हैं, पृथ्वी पर ही जल मिलता है, वो जल लेते हैं पुत्रों से। जल मिल गया उनको, जैसे जल मिल गया वो वापस ऊपर चले जाते हैं, चाहे वो 1 तिथि हो, चाहे 2 तिथि हो, चाहे 5वीं तिथि हो, चाहे 10वीं तिथि हो। उसके बाद भी लास्ट तिथि होती है 15वां दिन, जिसको महालया बोलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे धर्मशास्त्र के लिए। हर साल मैं इस चीज को थोड़ा एक्सप्लेन ही करता हूं, बताता ही हूं। अब पितर जो पृथ्वी पर आते हैं वो सिर्फ अपने 1 दिन का भोजन के लिए आते हैं। जब पृथ्वी पर इस एक्सेस जब मिलता है तो उतरते हैं, तो सबसे पहले अपने बड़े बेटे के पास जाते हैं, एल्डेस्ट सन, और वो सोचते हैं कि ये लड़का तिल से मिला हुआ जल या जल तो दे देगा। तो जल उनका ही भोजन है, जल लेंगे और ऊपर चले जाएंगे, अपना तृप्त होकर के चले जाएंगे। लेकिन यदि एक ही बेटा है तब तो अगोर के बैठे रहेंगे 15 दिन तक, 15वें दिन तक कि कहीं इसकी सद्बुद्धि जग जाए, थोड़ा जल गिरा दे हमारे लिए। लेकिन जब नहीं मिलता है तब वो महालया के दिन ऊपर चले जाते हैं और बेटे को कोसते हैं, श्राप देते हैं। ऐसा नालायक बेटा पैदा किया कि 1 बूंद जल नहीं दे सकता हमको। इतनी दुखी आत्मा हो जाती है कि वो फिर 1 साल, हम लोग के हिसाब से 1 साल या अगले 1 घंटा के लिए, जब फिर 1 साल हमारा आता है तब वो फिर धरती पर उतरते हैं। उसके बाद भी फिर वही बड़ा बेटा वैसे ही करता है, जल नहीं देता है। तो इतने दुखी होकर के अंत में श्राप दे देते हैं, और श्राप देने से उसका धरती पर का जीवन बहुत दुखी हो जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, व्यापार अच्छा चल रहा था, धन आ रहे थे, सब कुछ खुशहाल था। अचानक जीवन में विपत्ति आ गई, कोई कारण समझ में नहीं आएगा, समझ में कोई कारण नहीं आएगा। लेकिन विपत्ति आती चली गई, बेटे जो है बर्बाद हो गए, फेल हो गए, कहीं नौकरी नहीं मिली, नौकरी छूट गई, हमारा व्यापार फेल कर गया, घर जमीन बेच करके किसी तरह से बीमारी का इलाज करा रहा है, ऐसी स्थिति आ जाएगी। क्यों? सिर्फ 1 बूंद जल आपने अपने पितर को नहीं दिया, इसके लिए। तो पितर किन को बोलते हैं ये समझ लीजिए। जैसे मेरे पिताजी नहीं है तो पापा जो है मेरे बाद पहला जनरेशन है क्षितिज में, शून्य में, पितृलोक में जो है फर्स्ट जनरेशन है, पहली पीढ़ी। इनका जो नाम होता है वो है वसु। इनको वसु के नाम से कहा जाता है। जितने चाचा जी हैं पापा के, जो समकक्ष हैं, सभी वसु होते हैं। या मेरे भाई वगैरह भी यदि कोई गुजर गए हैं तो उनको भी वसु ही कहेंगे। पापा और पापा से नीचे जितने लोग हैं, पुत्र वगैरह जितने, सब वसु कहलाते हैं। पापा के बाद हुए दादाजी, दादाजी सेकंड पीढ़ी हुए आसमान में। इनको रुद्र बोलते हैं, इनकी संज्ञा है रुद्र। जल देते समय
रुद्र कहा जाता है। और दादाजी के पापा परदादा जी ये थर्ड पीढ़ी हुए। तो इनको आदित्य कहा जाता है। जैसे मैं तो रोज जल देता हूं सबों को, तो मैं जो जल देता हूं तिलयुक्त रहता है, लोटे में जल, एक कुशा लेता हूं। बाजार में कुशा मिलता है, पितृपक्ष में किसी भी पूजा दुकान में जाइए तो कुशा मिल जाएगी आपको। तो कुशा लीजिए, ऐसे डालिए हाथ में, लोटा लीजिए, जल दीजिए, थोड़ा सा एक चुटकी तिल काला सा डाल दीजिए, एक चुटकी अक्षत डाल दीजिए, एक चुटकी जौ डाल दीजिए, कुछ नहीं तो काला तिल डाल दीजिए, गंगा जल डाल दीजिए उसमें, और तब बोलिए, मेरे पिताजी स्वर्गीय पंडित गणेश प्रसाद सरमनः, आइए मैं आपके लिए जल दे रहा हूँ, और इसके पहले मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। 3 बार प्रणाम कीजिए, उसके बाद बोलिए जल दे रहा हूँ, तृप्त होइए, तृप्यतः, गिराइए, कुशा से जल गिरेगा। चाहे आप नीचे में एक तुलसी गाछ रख दीजिए या कोई वृक्ष बड़ा सा गमला रख दीजिए, परात रख दीजिए, उसमें भी यदि परात रखते हैं और कुशा मंगा लिए बाजार से तो एक टुकड़ा उसमें भी डाल दीजिए। तृप्यतः तृप्यतः तृप्यतः, हो गया, बस इतना सा काम। यदि आपकी मम्मी नहीं है तो मम्मी का नाम लीजिए, सीता देवी दाह, आइए मेरी माता जी, मैं आपको भी जल दे रहा हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, जल गिराइए, बोलिए तृप्यतः तृप्यतः तृप्यतः, हो गया। कितना सेकंड लगा जी? उसी तरह से आप जितने लोग आपके गुजर गए हैं, आप उन सबों को दे सकते हो 1-1 सेकंड में। यदि आप दादाजी को देते हो तो बोलिए, पंडित रमाशंकर मिश्रा जी जो मेरे परदादा हैं और रुद्र स्वरूप, वसु स्वरूप पापा होंगे, और दादाजी के बारे में बोलिएगा तो रमाशंकर मिश्रा जी, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, आप मेरे दादाजी हैं और मैं आपको जल दे रहा हूँ, जल गिराइए, तृप्यतः तृप्यतः तृप्यतः, 3 बार गिरा दीजिए, हो गया आपकी मुक्ति। ऐसे दादी का कीजिए, फिर आपके चाचा जी लोगों को हैं उनको भी कर सकते हैं, जितने लोगों का चाहें आप कर सकते हैं। आप किसी भी व्यक्ति का अनाम गोत्रस्य सर्वे गोत्रस्य, जो लोग सभी गोत्र के कोई भी व्यक्ति हो जिनका मैं नाम नहीं जानता हूं लेकिन जिनको मेरे जल से तृप्ति मिलती हो, आप आइए, मैं आपके लिए जल दे रहा हूं, तृप्यतः तृप्यतः तृप्यतः। ऐसा होता है ना, बहुत सारे नालायक बेटे अपने पिता को जल नहीं देते हैं, दादाजी को जल नहीं देते हैं, उनको विश्वास ही नहीं है सनातन धर्म में। वो इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन सारा चीज जानते हैं, नहीं जानते हैं तो सनातन धर्म। और जब कष्ट होता है तो बाप बाप चिल्लाते हैं और पंडितों के पास दौड़ते हैं। छोटा सा ये काम कर देने से बात खत्म हो जाती है, कुछ नहीं।
मैं भी रोज देता हूं तो सबों को कहाँ याद करता हूं। मैं बोलता हूं पंडित गणेश प्रसाद शर्मणा मौदगल गोत्रस्य, आप आइए, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, जल ग्रहण कीजिए। सब परिवार तृप्यतः 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 मम्मी के साथ भी नाम लेके कर देता हूं। ऐसे ही दादाजी को दे देता हूं, उसी तरह से मैं परदादाजी को दे देता हूं। 3 जनरेशन दिया जाता है। फिर मैं अपने नाना पक्ष में 3 पुस्त देता हूं। मामा जी हैं तो बसु रूप हो गए, नाना जी रुद्र रूप हो गए, नाना जी के पापा आदित्य स्वरूप हो गए। सिर्फ नाम तो लेना है, रिक्वेस्ट तो करना है और बुलाना है। बुलाइए। जब वो एकदम सुंदर दिखते थे, मुस्कुराते हुए फर्स्ट क्लास ड्रेस में, जो पापा का या दादाजी का जो भी आपको एकदम सुंदर से सुंदर चेहरा, वो आकृति ध्यान करके उनको बुलाइए और जल दे दीजिए। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 30 सेकंड्स भी नहीं लगेगा। और देखिए आपके घर में कितनी धन्य धान्य और सफलता और आनंद मिलेगा आपको। आनंद की बयार बहने लगेगी। मैं इसको बहुत बार बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ, अब बूढ़ा हो गया हूँ बोलते बोलते। जो ना समझे वो अनाड़ी है, और मैं क्या बोल सकता हूँ। बहुत सिनेमा देखते हो, 3-3 घंटा बर्बाद करते हो, 2.5 घंटे बर्बाद करते हो, ताश खेलते हुए बर्बाद करते हो। यार 4 सेकंड 5 सेकंड तो अपने पितरों को, ये पितर पक्ष में एक ही बार तो देना है, 15 दिन नहीं देना है बॉस। एक ही दिन दे दो ना, उनको जल मिल गया, तृप्त हुए ऊपर चले, वो लेकर के अपने घर पितृलोक चले जाएंगे, वो बैठेंगे नहीं यहाँ। फिर बड़ा बेटा नहीं देता है तो सबसे छोटे बेटे के पास जाते हैं। 15 दिन मतलब 4-4 मिनट का एक दिन है, उतना समय है उनके 60 मिनट। बड़ा बेटा नालायक है तो सबसे छोटे बेटे के पास जाएंगे। वहां भी आशा वो आते हैं आपके दरवाजे पर। ये सत्य है, परम सत्य है। इसके अलावा धरती का कोई सत्य नहीं है। यही सत्य है कि ये 15 दिन आपके पितर, आपके घर, आपके पिताजी यदि दिवंगत हो गए हैं, दादाजी दिवंगत हो गए हैं, तो सब आ रहे हैं। चाहे वो आपकी माता जी हो, चाहे आपके नाना जी हो, चाहे जी हैं, चाहे आपके ससुर हैं, उनके साले हैं, कोई भी, सारे लोग आते हैं आपके पास जल के लिए। आते हैं बॉस, आते हैं। मान लो मेरी बात, पैर पकड़ के बोल रहा हूं आपका, मान लो मेरी बात। करना क्या है? जल देना है। तीनों का गोत्र अलग है, मौदगल गोत्र से, शांडिल गोत्र से, कौंडिल गोत्र से, वत्स गोत्र से, कुछ भी कर दीजिए। कश्यप गोत्र से, वसु रुद्र आदित्य स्वरूप सर्वे पितरेभ्यो नमः, सर्वे पितरेभ्यो नमः, सर्वे पितरेभ्यो नमः। इदम जलम तिलयुक्त जलम समर्पयामि तृप्यतः तृप्यतः तृप्यतः। अंगूठा से गिराओ ऐसे, ये इधर से पकड़ो आप, यदि कुसा है तो ऐसे जल दो, गिराओ, मिलेगा उनको। तृप्त होकर के बहुत आशीर्वाद देके जाएंगे आपके पापा और आपकी मम्मी, आपके ससुर परिवार के लोग, आपके मातृ परिवार के लोग। 3 ही कुल को तो देना है और 3 जनरेशन को देना है। यही सत्य है बॉस, इसमें कंजूसी मत करो। जो मैं बोल रहा हूं ना, मैं कल भी अपना अपलोड किया हूं। अब पंडित जी लोग देखिए बोलते हैं ना कि पितृदोष, अरे कुंडली में पितृदोष हो गया है। पंडित जी क्या पितृदोष बताइए ना। डू यू नो व्हाट इज ए पितृदोष? ऐसे ही कुछ बोल दोगे पितृदोष तो किसी को डरा रहे हो। यदि आप नहीं जानते हो तो बेवकूफ बना रहे हो। सूरज पापा को रिप्रेजेंट करते हैं 33.3%। लग्न से 9th हाउस भी पापा को रिप्रेजेंट करते हैं, 9th हाउस के लॉर्ड, वो भी 33.3%। चंद्रमा से 9th हाउस के जो लॉर्ड होते हैं वो भी 33.3%
रिप्रेजेंट करते हैं। 100% हुए पितर। सूरज 33.3%। नाइन्थ लॉर्ड फ्रॉम लग्ना 33.3%। 60% हुआ ये, 66.6% हुआ। और नाइन्थ लॉर्ड फ्रॉम मून is again 33.3%। तो 99.9% ये हुआ पूरा। जो पापा का हिसाब बताएंगे, आपके पिताजी का हिसाब बताएंगे ये। यदि इसमें सूरज राहु के साथ हैं, नाइन्थ लॉर्ड केतु के साथ हैं या राहु के साथ हैं, चंद्रमा से भी जो नाइन्थ लॉर्ड है वो भी पाप ग्रहों के साथ हैं, तो हाँ, आपके जो पिता दिवंगत हो गए हैं वो नाराज हैं आपसे। नाराज है तो है, ये सत्य है। और उसी तरह से नाइन्थ लॉर्ड से राहु बोलते हैं। राहु का मतलब होता है दादाजी, और केतु का मतलब होता है नाना जी। अभी राहु केतु यदि खुद पाप ग्रह से प्रभावित हो, पाप ग्रह के नक्षत्र में हो या मघा नक्षत्र में हो, मघा नक्षत्र बोलते हैं पर्टिकुलरली रघा 27 नक्षत्र में मघा नक्षत्र जो है पितृ को बोलते हैं, और पितरों को श्राद्ध देने से पितर खुश होते हैं। तो पितर दोष के लिए तो राहु केतु समायुक्तम पापग्रह हो तभी पितृदोष होते हैं। राहु से अष्टम में मृत्यु के घर में कोई सीरियस ग्रह है, विपद तारा के नक्षत्र में है, बुध तारा के नक्षत्र में है, तो इंडिकेट करेगा दादाजी के कारण झंझट है। अब राहु से नाइन्थ लॉर्ड देख लीजिए, वो दादाजी के भी जो पापा होंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? राहु से नाइन्थ लॉर्ड वो दादाजी के पापा को रिप्रेजेंट करेंगे। वो भी यदि पीड़ित हो तभी आप बोलेंगे कि हाँ पितृदोष है। और बहुत सारे फैक्टर हैं, ये जो बोल रहा हूँ इतना ही, इट इज नॉट द एंड। तो पंडित जी लोगों को बोल रहा हूँ, पंडित जी उल्लू मत बनाइए लोगों को, उससे बढ़िया है श्राद्ध करने के लिए बताइए। जैसे मैंने कहा है सीधा, ये मत बोलिए कि ये चढ़ाओ वो पूजा करो, ऐसे करो वैसे करो, ये सब कुछ नहीं कीजिए। यदि आप जनेऊधारी हैं तो जनेऊ को माला के ऐसा पहन लीजिए ना, उल्टा करो सीधा करो इतना झंझट नहीं, माला के ऐसा पहन लो, बस हो गया। सभ्य बोलते हैं उसको पंडित जी लोग। तो सीधी सी बात है, आप जल डाल दो इस पितृपक्ष में। पहले दिन जल देते हो तो वो तृप्त होकर के उसी दिन चले जाएंगे वापस। उनका अपना नया घर तो पितृलोक है, यहाँ क्यों वास करेंगे वो? यदि आप समझते हो कि नौमी को गए हैं तो नौमी तिथि को ही जल देंगे, तो चलो आप डालो, वो ऐसे ही डालो। लेकिन वो कभी भी डाल सकते हो, जैसे जल मिला तृप्त हुए ऊपर चले। तो इतनी छोटी सी बात मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जरूर कीजिए, जरूर कीजिए, जरूर कीजिए।
और संडे को भी मैंने डाला है। एक आज के पहले वाला जो वीडियो है उसमें भी पितरों के बारे में जो पिछले साल हमने कहा था डालने के लिए। देखिए, बहुत सारे घर में विपत्ति आई रहती है, समझ में नहीं आती है। सब कुछ ठीक है, नौकरी ठीक है, पैसे ठीक है, धरती के सारे सुख मौजूद हैं, सब आत्मा बेचैन है। और जल तिल के साथ डाला जाता है। तिल अन्न में सबसे चिकना पदार्थ है। बचपन में हम लोग खेलते थे ना, तो बांस का कोपड़ होता था, उसमें तिल डाल देते थे और मुंह पर से ऐसे बोलते थे, मोहन रे मोहन तोहर गैया चोरी हो गलऊ रे। ऐसा बोलने से वो तिल जो है ना, वो कोपड़ में चलता था ऐसे ऐसे वाइब्रेशन से। इट इज सो स्मूथ। तो तिल युक्त जल देने से पितरों को वो प्रेम से प्राप्त होता है। जैसे आप रोटी खाते हो, यदि वही दूध रोटी खाते हो तो निगलने में ज़्यादा आराम होता है। मधु के साथ खाओगे तो और आराम होगा। उसी तरह से तिल युक्त जल यदि हो तो, मैं इसकी और धार्मिक विवेचना है, मैं इसमें नहीं जाकर के आपको उलझाना नहीं चाहता। सिंपल आप जल दे दो। बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि लड़कियों को अधिकार है कि नहीं। सर, गरुड़ पुराण या जहां तक मैंने पढ़ा है, लड़कियों को अधिकार नहीं है। अब बहुत सारे समाज के लोग बन गए हैं, एक एक धर्म को तोड़ करके। जिस तरह से महात्मा बुद्ध ने भी सनातन धर्म को नष्ट किया था, और बुद्ध जब शास्त्रास्त्र करने के लिए दरभंगा में गए और जब वो पराजित हो गए, तब फिर वैदिक धर्म पुनर्स्थापित हुआ। मंडन मिश्रा से शास्त्रार्थ करने गए थे। तो हमारे धर्म को विरूपित मत कीजिए, उलट पुलट मत कीजिए। इसमें एक और मजेदार बात है। जिस दिन महालया होती है उस दिन आप पत्ते में, साल के पत्ते का बड़ा सा पत्ता होता है ना, आप अपने पत्नी को बोली कि थोड़ा खीर बना दो, एक रोटी और खीर, उसी के बगल में एक रोटी और खीर, और फिर बगल में एक रोटी और खीर डाल दे उसके ऊपर में। 3 पीढ़ी के लिए उनका काम सिर्फ बना के रखना है। आप क्या करें, उठा करके उसको मुड़ेरे पर या ऊंची जगह में कहीं डाल दीजिए जहां पर कुत्ते या बिल्ली उसको जुटला ना सकें। और कौवा आएगा, यदि अपना चोंच डाल दिया, खा लिया, तो ये प्रूफ है कि आपके पितर तृप्त हो गए हैं। कौवा के बारे में भी कहा गया है, कौवा अभिमान मत कर, जब तक श्राद्ध पक्ष है ना तभी तक तब लगी तो सम्मान। ये 15 दिन तक ही तो तेरा सम्मान है। कौवा कौवा को लोग हाथ जोड़ करके बुलाते हैं कि यार खा लेना। लेकिन यदि आपकी पत्नी रखेगी तो हरगिज नहीं खाएगा, कौवा नहीं खाएगा। ये मजेदार बात है। एक एग्जाम्पल ऐसा था कि मेरे एक मित्र थे जो मेरे दरवाजे पर अपने पत्नी को छोड़ के चले जाते। तो बोलते थे, मिश्रा जी आपका ये सब जो नौटंकी करते हो ना, औरतों को फंसाना, आपका ज्योतिष फोतिष में विश्वास नहीं करता। और पत्नी आकर रोती थी कि क्या नालायक हस्बैंड मिल गया है जो ईश्वर को मानता ही नहीं है। एक बार कुछ ऐसी घटना घर में, उनके घर में हुई, तो वो लोग दोनों आदमी आए मेरे पास। तो कभी मेरे अकेले आता था तो चढ़ जाता था, पत्नी के साथ नहीं आता था मेरे घर में। एक दिन आया, दोनों प्राणी। हमका क्या हुआ भाई, आज सूर्योदय कहाँ से हो रहा है? तो बोले, मिश्रा जी ये पितृपक्ष आ रहा है, यदि मैं कौवा को अपने हाथ से दूंगा और कौवा खा लेगा तो मैं आपका गुलाम। हमका गुलाम की जरूरत नहीं है, सद्बुद्धि आ जाएगी तुम्हारे अंदर में। और ऐसा ही हुआ। तब दौड़ा दौड़ा आया, कहा कि बोलिए मैं क्या करूं? हमका कुछ नहीं करना है, तुम्हारी कुंडली के हिसाब से तुमको संकष्टी भगवान गणेश की पूजा करनी है, कटे हुए भगवान की पूजा करनी है, और अपने पितरों को जल दे दो यार। उसको यही विधि बताया और वही विधि करते रह गए वो लोग। पता नहीं अभी जीवित हैं कि नहीं, मेरे स्वास्थ्य कमजोर होने के कारण और
थोड़ी संपर्क भी टूट गया नौकरी के बाद से। लेकिन ये घटना सत्य है, सत्य घटना है, सत्य ही घटना है, झूठ नहीं बोलता मिश्रा जी झूठ नहीं बोलते। लोग बहुत टीका टिप्पणी करते हैं, जो लोग मेरी क्रिटिसाइज करते हैं, आज के लिए मैं बोल रहा हूँ, नौटंकी मत करो, कोई क्रिटिसाइज मत करो और भ्रमित मत करो। जो हमारे श्रोता हैं उनको श्राद्ध करने दो। आप अपना पांडित्य मत दिखाओ। यदि तुम्हारे अंदर में दम है यार, तो तुम अपना YouTube खोल दो ना, तुम अपना YouTube खोल करके प्रचार करो ना, बोलो ना जो बोलना है। वाई यू आर कमिंग इन माई चैनल एंड वाई यू आर क्रिटिसाइजिंग मी? अननेसेसरी क्रिटिसाइज करना कोई बुरी बात नहीं है। कहा भी गया है कि शत्रु नियरे राखिए आंगन कुटी क्षमाए। वो जो क्रिटिसाइज करेगा उससे सारी चीजें पवित्र होती हैं। लेकिन यहां पर ये धर्म के बारे में यदि आप कुछ उल्टा पुल्टा बोलते हो तो 15 दिन का समय है। यदि चूक जाएंगे तो इनके पितर भूखे प्यासे लौट जाएंगे, श्राप देंगे इनको। सो अपना मुंह बंद रख यार, बहुत शक्ति है, सामर्थ्य है, माई के लाल हो यार, तो अपना चैनल खोल दे ना, खोल दे अपना चैनल। लेकिन इस मामले में दखल मत दे दखल, कोई भी हो। आप हमसे उम्र में बड़े हो तब भी मैं आपको बोल रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, हमारे जो श्रोता हैं जिनको मेरे ऊपर श्रद्धा है वो मेरी बात मानते हैं, करते हैं। अमेरिका, इंग्लैंड सभी जगह करते हैं, 113 कंट्री में करते हैं। और 113 कंट्री से कुंडलियां मेरे पास आती है। एक सज्जन ने 251 रुपया भेज करके अपना नौटंकी कर दिया। यार आपकी कुंडली तो बनेगी नहीं, हर चीज की एक कीमत होती है। एवरीथिंग हैज गॉट ए प्राइस। तो जो मेरी कीमत है, यदि आप हमको चीट कर रहे हो तो मारे जाओगे तुम, यू आर इन प्रॉब्लम। सच बनो, आदर्श पूर्वक बनो। ये मौका मिला है 15 दिन अपने पितरों की सेवा कर लो, सेवा कर लो, सेवा कर लो, जल दे दो और अच्छे आदमी बनो। अच्छे आदमी बनने के लिए पहला होता है कि आपकी आंखें पवित्र होनी चाहिए। प्रथम लड़ाई ये लड़े, यही लड़ते हैं सबसे पहले। ये आंख जो है यही लड़ाई करते हैं। पतन होने का सबसे पहला कारण आंख है। आपके अंदर में किसी सुंदरी युवती को देख करके आपके मन में दुर्भावना पैदा हो जाती है, काम की वासना पैदा हो जाती है, वहीं से आपका पतन शुरू हो जाता है। प्रथम लड़ाई ये लड़े, एक नाम दो वीर, एक ही नाम है, यही आंख है, दोनों आंख एक ही आंख कहलाती है। तो आंख को पवित्र कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए, आंख पवित्र हो जाता है। तो इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। पिछला वाला हमारा एपिसोड देख लीजिए। और पितरदोष मत समझिए पंडित जी से, ये लोग बहुत बड़ा किए हुए। सब आज से 1000 साल के भीतर में पंडितों ने काल सर्पयोग और ये पितृदोष वगैरह वगैरह, नारायण बलि और क्या क्या सब करवाते फिर रहे हैं। पहले तो सही माने में आपको ये जज करना होगा कि पितृदोष है भी या नहीं है, झूठ मूठ का बोले जा रहे हैं। अरे इस धरती पर भगवान राम को तकलीफ हुआ, कृष्ण को तकलीफ हुआ, किसको तकलीफ नहीं हुआ? सबको, हमको भी तकलीफ होगा, आपको भी तकलीफ होगा। तो किसी तांत्रिक के पास जाओगे तो बोलेगा ये बगलामुखी कर दो, ये कर दो, वो कर दो। एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तो राहु केतु कर लो। यार ये सब कुछ नहीं है। सरेंडर टू गॉड, सरेंडर टू गॉड, सरेंडर टू गॉड। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्गे जोहार।